हाय दिस इज़ विक्की और ब्लॉक नंबर 007 में आपका स्वागत है। 007 से कुछ याद आया होगा, जेम्स बॉन्ड का नंबर है ये, लेकिन ये मेरा 007 ब्लॉक है। तो फाइनली हमारी जो गाड़ी थी वो आ गई थी हमारे होटल पर, क्योंकि हम लोगों ने उसको पहले से बुक कर रखा था और उन्होंने बोला कि सीट बेल्ट वगैरह बांध लीजिए। और चूँकि लेफ़्ट हैंड कंट्री है तो जो ड्राइवर की सीट थी वो लेफ़्ट साइड थी और मैं राइट साइड बैठा हुआ था। और ये लोग कुछ हबी भी बने हुए थे। मुझे वापस से पंजाबी बना दिया गया था क्योंकि मेरा सॉन्ग ही ऐसा था। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले, दुबई से निकले, क्योंकि जो रास्ता है वो दुबई से तकरीबन डेजर्ट सफारी का तकरीबन आपको लग जाता है 1 घंटा करीबन लग जाता है। तो हम लोग निकल चुके थे और हमें एक नई चीज़ मालूम, ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये ब्रिज फोल्ड हो जाता है। ये काफ़ी सारी मूवी में भी आया हुआ है। तो जब शिप को निकलना होता है तो ये ऊपर उठ जाता है ब्रिज और उसके बाद फिर वापस से लग जाता है। तो बस इसी तरह हम लोग चल दिए और धीरे धीरे हम लोग को वो डेजर्ट वाला एरिया दिखने लगा। और मैं अपने सॉन्ग की प्रैक्टिस कर रहा था क्योंकि मुझे लिप सिंक करनी थी। और उसके बाद मैं लगा हुआ था वहीं पर और ये लोग स्टेप्स की प्रैक्टिस कर रहे थे कि हाँ क्या स्टेप्स इन लोगों ने रात को सीखे हुए थे। तो उसके बाद वही प्रैक्टिस कर रहे थे ये लोग। और फिर हम लोग पहुंच गए। हमारा जो डेजर्ट सफारी था उसका पहला पॉइंट था कि वो लोग कुछ एक जगह पहले ही रोक लेते हैं जहां पर आपको जो मोटरसाइकिल्स वगैरह होती हैं ना, 4 व्हीलर टाइप की, ये आपको मिल जाती हैं। इसका जो कॉस्ट होता है वो तकरीबन 350 दिरहम रहता है। अब इंडियन रुपीस में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़े से अपने शॉट लिए, थोड़े से फ़ोटो शूट किया, थोड़ा सा वीडियो शूट किया और उसके बाद फिर हम लोग फिर से निकल गए तकरीबन वहाँ से 15 या 20 मिनट में। और इस बीच विक्रम का वीडियो कॉल आया, मैं उससे बात कर रहा था, उसको हम मिस कर रहे थे क्योंकि हमेशा वो हमारे साथ रहता है शूटिंग पर, लेकिन दुबई वो नहीं आ पाया था। इसके बाद फिर वहाँ से हम लोग को एक और गाड़ी मिली। फिर हम दूसरी गाड़ी में गए जो कि हमें डेजर्ट के अंदर ले गए, जहाँ पर वो होता है ना एडवेंचर टाइप। और भाई मज़ा आ गया वहाँ पर। वो एक्सपीरियंस या होता है, मतलब हम लोग वीडियो शूट करने का सोच रहे थे लेकिन स्टेबल ही नहीं हो पा रहे थे, मतलब इतना ख़तरनाक वो ऐसे ऊपर नीचे लेकर जा रहा था। और फाइनली हम अपने जो वेन्यू था जहाँ पर इवेंट्स होते हैं वहाँ पर हम पहुँचे। तो इवेंट था शाम को, तो उसके बीच में हम लोगों ने शूटिंग अपनी स्टार्ट की। और तकरीबन 2 सॉन्ग थे हमारे। तो पहले सॉन्ग में मैं था, सोलो शॉट थे। तो जैसा कि आप जानते हैं हम सभी लोग कैमरा चला लेते हैं, तो शेफाली ने शूट किया उसको, मैंने अपने शॉट लिए। इसके बाद फिर शेफाली का टर्न आया तो शेफाली को भी हम लोगों ने शेफाली का भी एक शूट था तो वो भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। पीछे जो आप शेख देख रहे हैं वो एक्चुअली चाचा और उनके फ्रेंड हैं, जो वो ड्रेसेस लेके गए थे। फिर हम लोगों ने वहाँ अपना ये वाला सॉन्ग अभी आना बाकी है, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। और इसके बाद फिर थोड़ा टाइम हो गया था हमें, तकरीबन 1 या 1.5 घंटा करीबन हो गया था। ये जो आप सनसेट, हाँ ये जो आप ना देख रहे हैं जो एरिया जो आप देख रहे हैं वो जस्ट जो इवेंट होता है उसके पास में ही था। तो इतना ज़्यादा टाइम लगा नहीं हमें वहाँ तक पहुँचने में और बस मज़ा आ गया, एक नई चीज़ देखने को मिली। चाचा को बता रहा था कि चाचा ऐसा कर लो, और इसके बाद लिपसिंग भी उनको रटानी थी। तो उसके बाद धीरे धीरे हमको शाम हो गया शूट करते करते। और उसके बाद पहुंचे हम अपने इवेंट में। तो इस इवेंट में क्या होता है कि 3 तरह के पासेस होते हैं। एक वीआईपी पास होता है, एक नॉर्मल पास होता है, एक गोल्डन पास होता है। इस तरह के पासेस होते हैं, डिपेंड करता है आप किस उसमें जा रहे हैं। लेकिन हाँ उसमें अनलिमिटेड ड्रिंक, लाइक अल्कोहल नहीं लेकिन कोल्ड ड्रिंक आप ले सकते हैं, पानी की बोतल आप ले सकते हैं। आपको डिनर में काफ़ी अच्छा डिनर रहता है उनका, जिसमें आप चाउमीन वगैरह इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें थी। नॉन वेज भी था, तो वो आप वहाँ से लेकर आ सकते हैं और आप बैठ कर डांस देख सकते हैं, उनके इवेंट देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। इसके बाद फिर उनका होते हैं, उनके 3-4 डांसेस होते हैं। एक उसको शायद नाम याद नहीं आ रहा मुझे, कुछ बोलते हैं कंदूरा, नहीं तो नाम याद नहीं है, लेकिन ये डांस होता है। इसके बाद उनका एक फायर शो होता है जो कि पीछे वो जैसा अपने इंडिया में भी होता है कि, लेकिन अपने इंडिया में काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ पर थोड़े से हम लोगों ने अपने शॉट लिए और इसका फायर शो हुआ। फायर शो देखने के बाद फिर से वही, और फिर मुझे लगा कि यार थोड़ा सा और 1-2 शॉट और लेने चाहिए। तो फिर इसके बाद आती है बारी
तो ये भी फायर शो ही चल रहा था। एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो बार बार ये सब हो रहा है। और उसके बाद हम लोगों ने एक शॉट लिया जहाँ बैली डांस था, वो मुझे पास से शॉट लेना था, तो मैं थोड़ा सा उठकर आगे बैठ गया और फिर हम लोगों ने वो शॉट लिए जिसमें मेरा थोड़ा सा डांस था। तो शूटिंग के टाइम पे हम लोग ऐसे पहले से सेटिंग कर लेते हैं कैमरे की कि हमें ये शॉट लेना हो, किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे शॉट भी हो जाएं। और भाई यहाँ पर देखने को मिली मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो बंदे आप देख रहे हैं ना, इन्होंने ना इनको फेल कर दिया था। इस वाइट वाले को देखो आप, वाइट वाले को, भाई मज़ा ही आ जाएगा। मतलब उसको भी फेल कर दिया था। और जैसे तैसे हमारा फिर इवेंट ख़त्म हुआ, वापस हम अपनी गाड़ी में पहुँचे और फिर हम अपने दुबई के लिए, मतलब दुबई में तो थे ही, लेकिन डेजर्ट से दुबई का जो रास्ता था वो तकरीबन 1 घंटे का 1.5 घंटे का तकरीबन था। तो उसके बाद फिर हमारा फिनिश हुआ और फिर आज का मतलब वो जो स्लॉट था वो दिन यहीं पर ख़त्म हुआ। तो जो हमारी दुबई की जो सीरीज़ है तो उसको आप देखिएगा। अभी मैं नेक्स्ट एक और बार और आया हूँ दुबई, तो उसकी सीरीज़ भी मैं इसके बाद अपलोड करूँगा। उसमें मैंने थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लोर किया हुआ है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो सही जानकारी मैं दे पाऊँ। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ शायद मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है या तो आप उसको कमेंट के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। यार आप लोगों को जब भी आप वहाँ जाएँ तो डेजर्ट सफारी तो ज़रूर जाना चाहिए, वो अलग लेवल का एक एक्सपीरियंस रहता है। कोशिश कीजिए कि उनके जो पैकेज होते हैं तो उस पैकेज में आप पहले से ही बोल दीजिए उनको कि आप जब डेजर्ट में ले जाएंगे तो वो जो गाड़ी लैंड क्रूज़र जो होती है उससे आप कितना टाइम आप डेजर्ट में हमें देंगे, ठीक है, बीच में रोकेंगे या नहीं भी रोकेंगे। कभी कभी क्या होता है, आप 40 दिरहम या 50 दिरहम वाले पैकेज में गए हैं तो वो आपको डायरेक्ट वहीं वेन्यू पे ले जाते हैं। और इस बार मैं जब गया था तो मेरा पैकेज अच्छा था, तो वो मुझे स्पेशली 20 मिनट के लिए डेजर्ट पर ले गए, दूसरे डेजर्ट पर ले गए थे। वो एक्सपीरियंस एक अलग एक्सपीरियंस था। तो जब भी आप डेजर्ट के लिए जाएं तो पहले एक बार देख लें कि आपका टाइम क्या है, मतलब वो डेजर्ट में आपको कितनी देर तक वो लेकर जाएंगे, 15 मिनट 20 मिनट कितनी देर तक लेकर जाएंगे, तो वो एक बार आप इंजॉय कर लीजिए। और हमारे दिन की शुरुआत ख़त्म होती है यहीं। तो थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो